5.8 का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए 1 नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है बॉक्स एक्स, कितना दिया हुआ है बॉक्स एक्स, ध्यान रखना एक्स बिलोंग टू दिया है 5 से 9, 5 से कितना 9। हमें इसकी देखना है, कह रहा है कि एग्जामिन द रोले थ्योरम इज अप्लीकेबल to any of the following function. Can you say something about converge of Rolle theorem from the example 1? कहेंगे रोले थ्योरम का इसको वेरीफाई करना है। रोले थ्योरम क्या करना है? वेरीफाई करना है। रोले थ्योरम वेरीफाई करना है तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स एक का है, एक महत्तम पूर्णांक फलन है, क्या है महत्तम पूर्णांक फलन है अंतराल 5 से 9। अतः महत्तम पूर्णांक फलन कभी भी संतत नहीं होता है। विश्वास नहीं है? चेक करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 5 और 9 के बीच में 6, 7, 8 आएगा। 6 पर जांच करते हैं। 6 का VF निकालेंगे तो 6 का बॉक्स कितना आएगा 6 का बॉक्स कितना आएगा 6। और जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 माइनस होगा, क्या होगा 6 माइनस के मतलब 5.999 है। अब 5.999 के बॉक्स क्या होगा 5, तब VF नॉट इक्वल टू LHS, देन f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो जब भी ये बॉक्स फंक्शन आएगा, बॉक्स फंक्शन बोलते हैं या GIF फंक्शन बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब भी ये दोनों फंक्शन आएगा तो आप जानिए कि किसी भी इंटीजर पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस का होता है नहीं होता है। कंटिन्यूअस का होता है नहीं होता है। कौन फंक्शन? तो बॉक्स एक्स या GIF फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी इंटीजर पॉइंट पर क्या होता है कंटिन्यूअस नहीं होता। इसीलिए लिख दिया है एफ ऑफ एक्स एक महत्तम पूर्णांक फलन है अंतराल इतना में, अतः एफ ऑफ एक्स संतत फलन नहीं होगा। क्या होगा? संतत फलन नहीं है अंतराल 5 से कम है नहीं। जब संतत नहीं है, जो बंदा पासे नहीं है, तो डिफरेंशिएबल होगा, फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। जो पास नहीं है फर्स्ट डिवीजन होगा किसी भी हालत में नहीं होगा। कंटिन्यूअस को बोलते हैं पास और डिफरेंशिएबल को बोलते हैं क्या फर्स्ट डिवीजन। तब पासे नहीं है तो फर्स्ट डिवीजन के बाद कहां से होगा? ये जान लो कि कोई भी फंक्शन अगर संतत नहीं है तो ग्रांटेड अवकलनीय भी क्या होगा नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि एफ ऑफ एक्स संतत फलन नहीं है, इसलिए संतत फलन नहीं है अंतराल इतना में, इसलिए एफ ऑफ एक्स अवकलनीय भी नहीं होगा। अवकलनीय फलन भी नहीं है अंतराल कितना में? अंतराल इसमें ओपन इंटरवल रहता है 5 to 9। जब संतत है अवकलनीय ना हो, दो वो कंडीशन फेल कर देनी जाती। इस प्रकार रोले प्रमेय का सत्यापन होगा। इस प्रकार रोले प्रमेय का इस प्रकार रोले प्रमेय का सत्यापन नहीं होगा। 2 नंबर यही क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है बॉक्स एक्स, खाली इसका इंटरवल बदला होगा। इंटरवल है x बिलोंग्स टू -2 से का, जहाँ ये लिखल है तो -2 से 2 लिखेंगे, सारा चीज यही छाप देंगे।
इसके बाद में थर्ड नंबर 5 लाइन लीफ। थर्ड नंबर देखिए 5 लाइन लीफ के मतलब होता है 5 लाइन छोड़ दो, इसको बनाने के लिए जिस प्रकार से ई बना है उसी प्रकार से ई भी बनेगा, बशर्ते इंटरवल यहाँ 5 से 9 है या इंटरवल -2 से का है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। x बिलोंग टू कह रहा है 1 से कितना 2। ये तो बहुपद फलन है, तो बहुपद है तो संतत होगा, विश्वास नहीं तो चेक करो, 0 डाल दो। तो 1 से 2 के बीच में क्या होगा, 1 से 2 दिया है ना, 1 से 2 के बीच में 1.5 होगा, 1.5, तो 1.5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4, 3/2 1.5 होता है, 9/4 और घटेगा तो 5 का आएगा 4। VF भी 5/4 आएगा, LCL भी 5/4 आएगा, RCL भी का आएगा 5/4। संतत है, कहा है संतत है, तो लिखेंगे f of x एक कौन फलन है, बहुपद फलन है। तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा यह लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो f of x बहुपद फलन है, तो क्या ऐसा लिख सकता है, बहुपद फलन है, अतः f of x क्या होगा, संतत फलन होगा। संतत फलन है, एगो अंतराल में देवेंगे पड़ी, अंतराल कहाँ से कहाँ में 1 से 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका डीसी करेंगे, एवरेज ऑफ एक्स निकालेंगे, एवरेज ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, पावर उठा के पावर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 1 का डीसी कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा टोटल डीसी 2x। 2x का अस्तित्व है, 2x का अस्तित्व है कितना में, अंतराल 1 से 2 में। अतः f of x एक का है, अवकलनीय फलन होगा, अतः f of x, अतः f of x एक का है, अवकलनीय फलन है। अवकलनीय फलन है अंतराल 1 से, अवकलनीय हो गया। तब क्या किया जाता है, f of a बराबर f of b, रोले है, f of a बराबर कितना, f of b बराबर होना चाहिए, f of a के मान 1 है और f of b का मान कितना है, कहाँ से आया, x बिलोंग टू दिया है 1 से 2, a इक्वल टू कितना दिया है 1, b इक्वल टू 2। अब निकालना है f of 1, पहले लिखिए f of x कितना है, x स्क्वायर माइनस 1, f of 1 निकालिए, 1 के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0, बढ़ाना नहीं है। अब f of का निकालना है 2, f of का निकालना है 2 के स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना आ गया 3। देखिए f of 1 का मान आया है, 1 डाला है तो 1 के स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 0, और 2 डाले हैं तो 2 के स्क्वायर माइनस 1, 2 के स्क्वायर 4 माइनस 1 3, कितना है 3। अब देखिए यानी यहाँ आ गया 0 इक्वल टू 3, बराबर नहीं है, फेल हो गया, यहाँ आते आते क्या हो गया, फेल हो गया। इस प्रकार रोले प्रमेय का सत्यापन नहीं होता होगा, सत्यापन नहीं होगा। इस प्रकार देखिए बराबर नहीं है, दो गो सही है, संतत है, अवकलनीय है, लेकिन ये बराबर नहीं है, 0 बराबर 3 के नहीं है। इस प्रकार रोले प्रमेय का सत्यापन नहीं होगा।
इस प्रकार रोले पर मेरा क्या होगा, सत्यापन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत अटकले फंक्शन क्वेश्चन है ये। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, if such that -5 to 5 go to r, -5 to 5 go to r, a differentiable function कह रहा है, a differentiable function if differentiable function कह रहा है, हम नहीं कह रहे, कह रहा है differentiable, और differentiable होगा तो कंटिन्यूअस ग्रांटेड होगा, क्योंकि जो बंदा फर्स्ट डिवीजन आ गया वो तो पास बिना होकर आया नहीं होगा। मेरा पास होकर आ जाएगा का, मेरा पास होकर फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, तब फर्स्ट डिवीजन को बोलते हैं डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल है इसका मतलब पास होगा, फर्स्ट डिवीजन है इसका मतलब पास होगा, पास होगा मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स एक संतत फलन है, संतत फलन है अंतराल -5 से 5 में, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक का है अवकलनीय फलन, अवकलनीय फलन है अंतराल -5 से कहा, तो संतत भी हो गया और क्या हो गया, अवकलनीय भी हो गया। फिर कह रहा है इसमें आगे चल के कि डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ डैश एक्स डज नॉट, प्रूव दैट करना है, क्या प्रूव दैट करना है, पहले प्रूव दैट लिखिए, सिद्ध करें, सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें, एफ ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5, यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। फिर दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, मतलब एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, यानी एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, वैनिश नहीं है, डज नॉट वैनिश है। कह रहा है कि एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स कहीं पे 0 का है नहीं है, 0 का है नहीं है। इसको बनाना है किस थ्योरम से, ये देखेंगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन और कंटिन्यूअस फंक्शन। तब प्रूव करना ही तो रोले पर में चलेगा, क्योंकि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी रोले में होता है, कम होता है, डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं होता है, रोले में होता है, रोले में चलिए। सबसे पहला बात इतना दिया लो है, यही मान देते हैं, तथा ये भी दिया है एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मेरे को प्रूव करना है एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5, तो यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि रोले लगेगा, क्या लगेगा, रोले। पहला बात कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, संतत हो गया, अवकलनीय हो गया, तब जाकर रोले क्या कहता है, एफ ऑफ ए बराबर होना चाहिए किसके, यानी एफ ऑफ ए का मान कितना है -5 और बी के मान कितना है 5 होना चाहिए बराबर। और जब ई बराबर होता है तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है, करके सी का मान क्या करते हैं, और जब ई 0 होगा तो ऐसा ही 0 नहीं होगा, इसके बदले में एफ डैश एक्स भी 0 होना चाहिए, तभी 0 आएगा, अदरवाइज कभी 0 का होगा नहीं आएगा। जैसे एफ डैश एक्स बराबर 0 है तो एक्स इक्वल टू सी पुट करेंगे, तो एफ डैश सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ई 0 है तो इसका मतलब कि इहो का है 0 है, यानी जब बराबर, हम रोले कहता है कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए,
एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होगा, तो एफ डैश सी जीरो होता है। एफ डैश सी क्या होता है? और जब एफ डैश सी जीरो होगा तो हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स भी क्या होगा? जीरो होगा। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि एफ डैश एक्स जीरो नहीं है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि एफ डैश एक्स जीरो नहीं है, तो एफ डैश सी भी जीरो नहीं होगा। एफ डैश सी जीरो नहीं है, अतः एफ ऑफ माइनस 5 भी बराबर नहीं होगा एफ ऑफ 5। यही क्या करना था, फिर से एक बार देख लीजिए। हाँ, एकदम पहले चढ़ जाना है, एकदम एथू तक रोले तक, और चढ़ के फिर कर जाना है, उतर जाना है रोले से कंडीशन में उतर के जले। कैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि संतत होना चाहिए है भी, अवकलनीय भी है। कहिए रहा है बुक में दिया है क्या अवकलनीय है? अवकलनीय होगा तो भाई ग्रांटेड संतत हो गई, तो जानता है सब। तब कह रहा है कि सिद्ध करे इतना, एक मतलब कि रोले लगाएगा, तो रोले लगाएगा तो रोले में ही होता है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। अब ये देखना है कि संतत हो गया और कलनीय हो गया, तो एफ ऑफ ए बराबर बी, ए का मान -5 और बी के मान 5 एक दिया है यहाँ है। अब आइए, जब ये बराबर होगा, हम लोग तो बराबर की कहानी जानते हैं रोले से कि बराबर होना चाहिए, का मतलब ई बराबर होना चाहिए। ई बराबर होगा तो एफ डैश सी का होना चाहिए जीरो। एफ डैश सी जीरो होगा, ये जीरो तभी होगा जब एफ डैश एक्स का होगा जीरो होगा। एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होगा तभी जब एफ डैश एक्स इक्वल टू का होगा जीरो। जैसे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है तो एक्स के मान सी भरे, तो एफ डैश सी इक्वल टू कितना गया? हाई है तो हाई है, हाई है तो हाई है, तो हाई है। एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होता है हम लोग का क्वेश्चन थ्योरी में होता है ना, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश सी तभी जीरो होगा जब एफ डैश एक्स का होगा जीरो होगा। लेकिन जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि डज नॉट वैनिश, यानी एफ डैश एक्स जीरो नहीं है, और जब एफ डैश एक्स जीरो नहीं है तो एफ डैश सी भी जीरो नहीं होगा, और जब यही बराबर नहीं है तो ये भी बराबर का होगा। यही क्या करना था, प्रूव करना था। 4 नंबर। इसके बाद कौन? 4 नंबर। इसके बाद आइए 4 नंबर। इसके बाद कौन आता है? 4 नंबर। 4 नंबर में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आता है हमेशा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। मीन वैल्यू थ्योरम बनाना है। मीन वैल्यू में ये आता है, 2 नंबर में ये आएगा आपका, ई भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, वो 2 नंबर, नहीं तो फिर वही रोल पहल का क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन? पहल का क्वेश्चन है, ये 3 इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, अंतराल भी दिया हुआ है इसमें। अंतराल लिखा है ए इक्वल टू कितना 1 और बी इक्वल टू लिखा है कितना 4। एमबीटी निकालना है, क्या निकालना है? एमबीटी प्रूव करना है। एमबीटी मतलब मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय, उसी को बोलते हैं लाग्रांज प्रमेय। लाग्रांज प्रूव करना है, रोले नहीं, लाग्रांज प्रमेय। लाग्रांज प्रमेय का भी 3 कंडीशन होता है, संतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा में बी माइनस का होना चाहिए। ये फॉर्मूला संतत होना चाहिए। आइए संतत के बारे में देखा जाए। एफ ऑफ एक्स एक का है, बहुपद फलन है, बहुपद। एफ ऑफ एक्स एक बहुपद फलन है, अतः एफ ऑफ एक्स का होगा संतत फलन होगा। संतत फलन होगा अंतराल। अंतराल कहां से कहां तक? 1 से 4। कोई दिक्कत का है? नहीं है। अब डीसी कीजिए, एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, किसी कीजिए 2x हो जाएगा और -4 हो जाएगा। जैसे उसका डीसी करेंगे, एक्स स्क्वायर का डीसी पावर उतार के पावर घटा देंगे, एक्स का डीसी 1 -4, एक्स का डीसी 1 माइनस कितना हो जाएगा 0, ये 2x माइनस का हो जाएगा 4, 2x माइनस आ गया 4 डीसी। अब इसके बीच में 1 से 4 तक कोई भी वैल्यू डालेंगे तो रियल नंबर आएगा, परिभाषित आएगा। अब परिभाषित आएगा जब डीसी
एक मतलब कि क्या है अवकलनीय है, क्या है लिखते हैं एफ ऑफ एक्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। क्यों अस्तित्व है? क्योंकि रियल नंबर दे रहा है डालने के बीच में, क्या दे रहा है रियल नंबर, इसलिए इसका अस्तित्व है। और जब अस्तित्व होगा तो अवकलनीय होगा ग्राम। अस्तित्व है काम है अंतराल, अंतराल 1 से काम है 4 में, ओपन टोर मानिए 4 में। अतः एफ ऑफ एक्स का होगा अवकलनीय फलन होगा, अवकलनीय फलन होगा अंतराल कितना में 1 से कम है। संतत भी हो गया, अवकलनीय भी हो गया, तो एफ डैश सी इक्वल टू फॉर्मूला होता है, एफ डैश सी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। यहाँ पे बोले थे आप लोग को निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स अंतराल लिख दीजिए पहले, अंतराल दिया 1 से कितना, यानी ए इक्वल टू 1 दिया, बी इक्वल टू 4 दिया, तो एफ ऑफ एक्स लिखिए, एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। एफ ऑफ, अब यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी, बी का मान कितना है 4 माइनस एफ ऑफ 1 ए का मान, अब बटा में 4 माइनस 1 क्या निकालना है 1 4 क्या निकालना है 1 डालिए, 1 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा माइनस 6। एफ ऑफ 4 डालिए, 4 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, अब माइनस कितना है 3 ना, माइनस 3, 16 से 16 का हो गया। रखिए, अब एफ डैश सीओ निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स निकालिए पहले, एफ डैश एक्स इक्वल टू दिया है कितना 2x माइनस 4, एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c माइनस 4, तो देखिए सबके वैल्यू को क्या करें सेट करें, 2c माइनस 4 इक्वल टू माइनस 6, माइनस 3 आया था ना ये, माइनस 3 माइनस, अब माइनस का था ना 6 बाई 3, 2c माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 6, अब भाई कितना हो गया 3, यानी 2c माइनस 4 इक्वल टू 3 में से 3 गया 1, c इक्वल टू आ गया 4 जाएगा यानी 5 बाई कितना। अब आप सोचिए बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, देखिए 1 से कम है 4 में अढ़ाई है कि नहीं, 5/2 मतलब अढ़ाई, पता है ना 1 से 4 के बीच में अढ़ाई। इस प्रकार मध्यमान प्रमेय का सत्यापन हुआ, इस प्रकार मध्यमान प्रमेय का सत्यापन हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इंटरवल कितना दिया है 1 से 3, है? अब यहाँ पर कह रहा है कि मीन वैल्यू थ्योरम से एफ डैश सी इक्वल टू 0 करके भी वैल्यू उसका क्या करना है फाइंड आउट करना, मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहला बात कि एफ ऑफ एक्स का है, एफ ऑफ एक्स एक बहुपद फलन है ना, बहुपद फलन है, थोड़ा सा बहुपद फलन है, बहुपद फलन है अंतराल कितना में बहुपद फलन है, अतः एफ ऑफ एक्स एक का होगा एक संतत फलन है, क्या है संतत फलन है अंतराल कितना में
अंतराल 1 से 3, कोई दिक्कत नहीं है। डीसी निकालिए, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर उतार के पावर घटाएंगे 3x, डीसी कीजिए, देखिए 3x स्क्वायर, x का डीसी 1 माइनस 5 हो गया, x स्क्वायर का डीसी 2x के पावर 1 into 1 और माइनस 3 into का हो गया 1, माइनस 3 into कितना हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 आ गया। तो इसमें भी कोई भी हम वैल्यू रखेंगे इसके बीच में तो ये क्या होगा, अस्तित्व होगा, रियल नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा तो अस्तित्व है, और जब अस्तित्व है तो क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो लिखेंगे एफ डैश एक्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है अंतराल 1 से कम है 3 में, अतः एफ ऑफ एक्स एक है अवकलनीय फलन, अवकलनीय फलन है अंतराल कितना में 1 से कम है 3, चलिए ठीक है। इसके बाद संतत भी हो गया, अवकलनीय भी हो गया। मध्यमान फॉर्मूला में कहता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ बी के मान 3 माइनस एफ ऑफ ए के मान 1 बटा में 3 माइनस 1, सबकी वैल्यू निकालना होगा। आइए निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंतराल लिख लीजिए पहले, 1 से 3 है, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है कितना है 1 x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, एफ ऑफ 1 निकालिए, 1 के क्यूब माइनस 5 इंटू 1 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 बराबर 7, 8 5 3 8 में से गया 7 माइनस, इसके बाद हो गया एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 के क्यूब माइनस 5 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, 9 से कितना हो गया 9 हो गया ना, कटाइए मत, देखिए 9 और 9 5 45, 45 और 9 54 में से 9 का 54 में से 27 घट गया, 27 बचा माइनस 27, देखिए ये अपने से कैलकुलेशन दिक्कत नहीं है, ये तो 538 में से 1 गया माइनस 7, ये हो गया 9 5 45 9 45 9 50 और 4 54 54 माइनस 27 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एफ डैश एक्स बराबर कितना है 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस कितना है, तो एफ डैश ऑफ का निकालना है c, कितना हो गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस कितना 3, सबका वैल्यू का करें पुट करें, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू एफ ऑफ 3 का मान कितना है माइनस 27 माइनस 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 प्लस 7 अपॉन 2, ये हो गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 10 माइनस 20/2 इक्वल टू कितना हो गया 10, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c, आई जब प्लस में 10 आएगा 3 घटेगा प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया 0, 70 के 21, 7 3 10 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3x स्क्वायर 3c स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3c माइनस 7c अब प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है, टेंसी को लिख सकते हैं, प्लस आई वगैरह सब सही है। 3c कॉमन लो, c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन लो, c माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा
अब c माइनस 1 कॉमन लो तो ये बचेगा 3c माइनस इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे स्टॉप, ये हो गया c माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3c माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं यहाँ c इक्वल टू 1 आ गया और 3c इक्वल टू 7 हो गया। c इक्वल टू हो गया 7/3 एगो c इक्वल टू का है 1। ध्यान से देखिएगा, दो वैल्यू आया, क्या वैल्यू आया, दो वैल्यू आया, तो 1 इसमें लाइज करेगा c इक्वल टू 1। देखिए इसमें लाइज कर रहा है 1 से 3 में, नहीं लाइज कर रहा है। c इक्वल टू कितना लाइज कर रहा है 7/3 लाइज कर रहा है। कहां से कहां तक 1 से 3 में, अढ़ाई आएगा कुछ भी समथिंग 2 पॉइंट लाइज करेगा। इस प्रकार c इक्वल टू 7/3 के लिए मध्यमान प्रमेय का सत्यापन हुआ। चलिए इसके बाद चलिए आगे 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। 6 में कह रहा है कि 2a क्वेश्चन को बनाइए, 2a क्वेश्चन का क्या कीजिए, हल कीजिए। लेकिन 2 में है रोले द्वारा और 6 में करिए का के द्वारा, लेग्रांज के द्वारा। लेकिन 2a का 1 बनाइए, 2a का 1 मतलब f ऑफ x इक्वल टू कितना दिया हुआ है बॉक्स x, बॉक्स x दिया था x बिलोंग टू 5 to 9, यही था ना, यही है। तो देखिए लग्रांज भी वैसा ही होगा जैसे रोले में हुआ, जैसे कब हुआ रोले में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ही देखना है रोले में क्या था, संतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, तो अब एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। बस सी का मान निकालेंगे, सी इक्वल टू जो आएगा बिलोंग्स करेगा। ये फंक्शन उसमें भी बनाए थे अभी रोले में, तो क्या था, न संतत हुआ, न अवकलनीय हुआ और न रोले प्रमेय का सत्यापन हुआ। इसी तरह से भी है, न तो संतत होगा न अवकलनीय होगा, इस प्रकार मध्यमान प्रमेय का सत्यापन का होगा नहीं। लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स एक का है महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। अतः एफ ऑफ एक्स अवकलनीय नहीं है। अंतराल कितना में है, अंतराल 5 से कम है। अवकलनीय आ गया, संतत नहीं है पहले, संतत नहीं है, संतत फलन नहीं है, संतत फलन नहीं है। अंतराल 5 से कम है नहीं। और जब आप समझिए पासे नहीं है तो फर्स्ट डिवीजन कहाँ ले होगा, फर्स्ट डिवीजन कहाँ ले होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स संतत फलन नहीं है, इसलिए लिख देते हैं। क्या दिक्कत है, इसलिए एफ ऑफ एक्स अवकलनीय फलन नहीं होगा, अवकलनीय एफ ऑफ एक्स अवकलनीय फलन नहीं होगा, नहीं है। अंतराल कितना में, अंतराल 5 से 9 में। संतत है या नहीं है, अवकलनीय है या नहीं है, इस प्रकार
प्रकार मध्यमान मध्यमान इसी को बोलते हैं एमबीटी, इसी को बोलते हैं लाग्रांज लाग्रांजेज प्रमेय का सत्यापन नहीं होगा, सत्यापन नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। चलिए इसी तरह इसका 2 नंबर बन जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है? बॉक्स एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू है -2 से 2। आप लोग बना दीजिएगा, 5 लाइन लीव छोड़ दीजिएगा। 5 लाइन लीव, 5 लाइन लीव का मतलब है 5 लाइन बनाने के लिए छोड़ना है और बनाना है। चलिए इसके बाद थर्ड नंबर आता है। थर्ड नंबर में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 1, इंटरवल कितना है? एक्स बिलोंग्स टू 1 2, यही है ना? तो यहाँ पर तो लिखना होगा एफ ऑफ एक्स का बहुपद फलन है, एफ ऑफ एक्स एक बहुपद फलन है, एफ ऑफ एक्स एक बहुपद फलन है अतः एफ ऑफ एक्स संतत फलन नहीं होगा। क्या होगा? अतः एफ ऑफ एक्स संतत, हाँ बहुपद फलन संतत फलन होगा। अतः एफ ऑफ एक्स संतत फलन है अंतराल कितना में 1 से संतत है। तो अब एवरेज एक्स निकालिए। एवरेज एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 2x। 2x का अस्तित्व है, 2x का अस्तित्व है अंतराल 1 से 2 में। अतः एफ ऑफ एक्स का है अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है अंतराल 1 से कम है। संतत भी हो गया और क्या हो गया? अवकलनीय भी हो गया। संतत भी हो गया और क्या हो गया? अवकलनीय भी है। चलिए इसके बाद देखिए, तब एफ डैश एक्स इक्वल एफ डैश सी होता है फॉर्मूला, मध्यमान द्वारा कर रहा है तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई कितना हो जाएगा? बी माइनस ए। एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ ऑफ बी का मान कितना है 2 माइनस ए का मान कितना है 1 बाई 2 माइनस कितना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंतराल लिखिए कितना है 1 से 2, मतलब ए बराबर 1 बी बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ ऑफ 1 निकालना होगा 1 के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना 0, एफ ऑफ 2 निकालना होगा 2 के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 3। अब एफ डैश एक्स सी निकालना होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है 2x ना, तो एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c। 2c इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 0 बटा में 1, तो c इक्वल टू हो गया 3/2। 3/2 बिलोंग्स कर रहा है कहां से कहां तक 1 से 2। इस प्रकार मध्यमान प्रमेय का
इस प्रकार मध्यमान प्रमेय का सत्यापन हुआ। इस प्रकार मध्यमान प्रमेय का क्या हुआ? सत्यापन हुआ। 6 क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन बनाना था और ये मध्यमान प्रमेय के द्वारा बनाना था, और 2 नंबर में जो क्वेश्चन दिया था वो राउले के द्वारा बनाना था। तो जिस तरह से राउले है वैसे ही का मध्यमान। तो इस प्रकार यहाँ पे मध्यमान प्रमेय का सत्यापन हो गया। लेकिन राउले में बराबर नहीं हुआ था f ऑफ a बराबर f ऑफ b, तो राउले प्रमेय का सत्यापन क्या हुआ था? नहीं हुआ था। चलिए आगे।